ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे। आपका जो सफल जीवन हमेशा प्रगतिशील रहे। आप जो भी कर्म करो उसमें आप हमेशा खुश रहो। मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम चर्चा करेंगे मृत्यु। मृत्यु सबका निश्चित होता है। इंसान अपने सही समय पे उस जगह पे पहुंच जाता है जहां उसकी मृत्यु लिखी हुई होती है। आपने ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनी होगी कि जाना उसको था, चला वो गया और उसकी मृत्यु हो गई। मतलब मैं आपको एक अपने ही मोहल्ला की एक रियल स्टोरी सुना रही हूँ। दो भाई थे, बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़ा बिजनेस था उनका। एक दिन छुट्टी का दिन था, दोनों भाई आराम से बैठे थे और अचानक से बड़े भाई को ना ऐसा लगा कि उनकी कार की सर्विस पूरी हो गई है और उनको सर्विस कराने जाना है और मन बना लिया कि हाँ सर्विस कराने जाते हैं। उस ऐसे निकल पड़े अपनी गाड़ी लेके। अचानक से क्या हुआ कि उनका मूड हुआ कि चल छोटे भाई के यहाँ चाय पी लेते हैं। छोटे भाई के यहाँ गए चाय पीने के लिए। पास में ही रहते थे छोटे भाई। छोटे भाई के यहाँ उन्होंने चाय पी और बातों बातों में पूछा कि छोटे भाई आज तुम गए नहीं ऑफिस? तो उसने बोला कि आज मेरा मन नहीं है। तो बड़े भाई ने कहा चल मैं कार सर्विस कराने जा रहा हूँ, तुम चलोगे? छोटा भाई फ्री था, उसने सोचा चल चल पड़ते हैं और दोनों चलते हैं। बड़ा भाई कार चला रहा होता है। अचानक हाईवे से होकर उनका सर्विस सेंटर दूर था। तो जैसे ही दूसरे साइड से आराम से चल रही है गाड़ी और दूसरे साइड से ट्रक आती है, बैरिकेड को तोड़ के ट्रक कार को बहुत बहुत जोरदार एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में छोटा भाई काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। हॉस्पिटल लिया जाता है और छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है। बड़ा भी जो होता है वो काफी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई है तो उसके मन में हमेशा ये गिल्ट रहता है और अभी भी है कि उसकी वजह से छोटे भाई की मृत्यु हो गई। अगर ना वो छोटे भाई के घर जाता, ना वो उसके घर चाय पीता, ना उससे वो पूछता कि तुम फ्री हो क्या, और वो ना वो उसके साथ जाता और ना ही उसकी मृत्यु होती। पर क्या वो इंसान इस गिल्ट में उसने अपनी जिंदगी के 3 साल डिप्रेशन में निकाल दिए और काफी जब साइकोलॉजिकल मदद ली तब जाकर उससे वो बाहर निकल पाया और अभी भी पूरी तरीके से नहीं है। फिर धीरे धीरे वो अध्यात्म की तरफ जुड़े और जब सेंटर में आए तब अब जाकर उनकी हालत स्टेबिलिटी थोड़ी नॉर्मल है। लेकिन मैं इस कहानी के थ्रू आपको ये बताना चाहती थी कि इंसान का जो मृत्यु है वो निश्चित है, पर वो कैसे पहुंचेगा, कौन उसका निमित्त बनेगा, ये सब घटनाएं अचानक से लाइफ में हो जाती है और उस इंसान को वहां पहुंचा देती है जिस तरीके से उसकी मृत्यु लिखी हुई है। कभी कभी हमारे प्रियजन के साथ ऐसा भी होता है कि वो अच्छे भले दिख रहे होते हैं और अचानक से हार्ट अटैक वगैरह जैसी बीमारियां की वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पहला ही अटैक होता है और फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें पता नहीं है कि हम कैसे जाएंगे, लेकिन हर इंसान की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो जन्म लेता है उनका मरना तय है। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि दो लोग बातें कर रहे हैं, अचानक किसी को गुस्सा आया और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और वो इंसान, वो दोस्त, उसका हमेशा ये गिल्ट में रहता है कि उसकी वजह से ये हुआ। तो आप सबसे एक विनती है कि कोई भी इंसान जब किसी की जीवन में घटनाएं घटती है तो कोई ना कोई तो वजह बनता है, चाहे वो नॉर्मल डेथ हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे उसने अपने समय से पहले जीवन लीला समाप्त कर ली। उसको जाना वैसा ही था, उसकी मृत्यु वैसे ही निश्चित थी। हमें ऐसा लगता है कि वो समय से पहले हो गया है क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए होते हैं, हमारा लगाव होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि उसका अभी जाना नहीं था और अभी चला गया। तो
जैसे भी जाता है एक इंसान उसमें निमित्त होता है, तो ना कोई वजह बनता है। चाहे आप डॉक्टर वजह बन जाता है, चाहे आपका कोई पड़ोसी वजह बन जाता है, चाहे आप खुद वजह बन जाते हो, चाहे आपका दोस्त वजह बन जाता है, कोई ना कोई एक वजह बनेगा। तो हर इंसान की मृत्यु जो है वो एक ड्रामा की तरह रचा हुआ है, और इस ड्रामे में हमें क्या करना है, हमें अपना सिर्फ कर्म करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी मृत्यु भी होगी तो सबकी, कब होगी ये जानने की चेष्टा भी नहीं करनी है। अपने कर्मों को अगर हम ढंग से करते रहे और परमात्मा से अगर जुड़े रहे, हम ध्यान करें, मेडिटेशंस करें, तो हो सकता है कि हमारे जीवन में जो घटनाएं लिखी हुई हो वो टल जाए। क्योंकि ईश्वर के साथ हम जब कनेक्टिविटी करते हैं तो कुछ घटनाएं हमारी टल भी सकती है। कुछ अच्छे कर्म की वजह से हमारे उसकी जो फल की प्राप्ति होती है वो तुरंत हो जाती है, जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, और उसकी वजह से वो मृत्यु टल भी जाती है। लेकिन निश्चित है, और हमें ये दिमाग में भी रहना है कि हमें एवर रेडी रहना है। हमें एवर रेडी रहना है इस ड्रामे के अंत में के लिए। अगर हम पात्र हैं तो हमारे पात्र का भी तो अंत होता ही है। एक हीरो का भी रोल खत्म ही होता है, एक हीरोइन का भी रोल खत्म होता है, एक विलेन का भी रोल खत्म होता है, मूवी भी खत्म हो जाती है। आप देखते हो ना मूवी में, तो हर इंसान का जब हमें पता ही है कि अंत होना है, तो उसके लिए हमें मेंटली एवर रेडी रहना है और दुखी भी नहीं होना है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप मेडिटेशंस करके, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कुछ आप भक्ति में मंत्र जाप वगैरह करके आप उम्र को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप पूर्णतः मन से शांत रहोगे, सुखी रहोगे, आपका शरीर हेल्दी रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप उम्र बढ़ सकती है। लेकिन और ये जरूरी भी नहीं है, अगर आपकी मृत्यु लिखी हुई है कि इस टाइम में इस उम्र में होनी है तो वो होगा, वो घटनाएं आएगी। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो हो सकता है वो टल भी जाए, कभी कभी टल भी जाती है अपने कर्मों के हिसाब से, लेकिन वो भी तय है, प्रारब्ध के हिसाब से वो भी तय है कि वो एक घटना आएगी और आप अपने को टाल लोगे। अगर कोई अध्यात्म की तरफ जाता है तो ये उसके कर्मों का ही खिंचाव है कि वो उसकी तरफ जाता है, या कोई भक्ति की तरफ जाता है तो उसके भी खिंचाव है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब भगवान की भी मृत्यु टल नहीं सकती तो आप हम जैसे लोग क्या है। जब विष्णु अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जब मनुष्य योनि में जन्म लिया तो उनकी भी मृत्यु लिखी हुई थी, और उनकी भी लिखी के हिसाब से उनकी मृत्यु होती है, वो अपने लोक वापस चले जाते हैं। तो जब वो हो सकता, मतलब उनकी नहीं टल सकती तो हमारी टलेगी नहीं, वो घटनाएं तो होगी, और उस घटनाओं में हमें नहीं जाना है। उस योग शक्ति से, उस भक्ति शक्ति से, और कभी कभी जो साइंस है वो ये भी कहती है, उस पर भी रिसर्च के साथ से, जो हमारी कोशिकाएं हैं, मतलब जो हमारा सेल है, जो हमारी चमड़ी है, जैसे सांप की चमड़ी होती है केचुल, वो 4 से 6 सप्ताह में वो बदल लेता है अपनी चमड़ी को, वैसे हमारे जो सेल्स होते हैं ना, वो इनफैक्ट आप बता सकते हो कि 8-10 दिन में वापस चेंज होता रहता है और रीजनरेट होता रहता है सेल्स अपना। तो जब सेल्स रीजनरेट होता है तो हम सेल्स की जो हेल्थ पे ध्यान देते हैं, जो साइंस इस पर रिसर्च कर रही है कि सेल्स को जब प्रोटीन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है सेल्स का, तो वो लंबे समय तक आप हेल्दी रहोगे, और उससे आपका जो उम्र है, ऐसा दावा करती है साइंस कि 100 साल 200 साल भी हो सकती है, अगर अपने लोग अपनी सेल्स की हेल्थ पे, प्रोटीन पे अगर इनको बीमारी नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जब इंसान की मृत्यु लिखी हुई होती है तो वो होगी, और इंसान उस तरीके के कोई ड्रामा के अनुसार उस जगह पे पहुंच भी जाता है। अभी हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी कि 2 गुट आपस में लड़ रहे थे, 2 गुट लड़ रहे हैं, बंदूक चलाई, आपने बहुत सारी सुनी भी होगी, चलाई, और किसी ऐसे इंसान को लग गई जिसकी ना उसमें कोई रोल था, ना कोई वो लड़ रहा था, वो नॉर्मल परिवार से था, और उसकी मृत्यु हो जाती। तो उसकी मृत्यु ऐसे ही लिखी हुई थी। और आपने बहुत सारे देखे होंगे कि बारात में लोग
गोली चलाते हैं और गोली को दूल्हे को लग जाती है, कभी किसी और को लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी जो घटनाएं होती है उससे सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि जिसको जैसे जाना है वो पहले से ही तय है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके कर्म आगे के लिए, आगे भविष्य के लिए, कि आपको इस तरीके से ना जाना पड़े, आपको एक 100 साल की जिंदगी के बाद आपकी मृत्यु हो, आप पूरा परिवार देख लो, सुखी होके जाओ, तो उसके लिए आप अध्यात्म को अभी से अपना लो, या मतलब मेडिटेशन, ध्यान, अपने जो रहन सहन का तरीका है उसको चेंज कर लीजिए, या भक्ति को मार्ग को पूरी तरह से आत्मसात कर लो, उसके अनुसार अपना जीवन जीवो। सब भोजन में बहुत नियमितता रखो, मतलब बाहर की कोई ऐसी जो अन्न तामसिक होती है उसको ना खाएं। तो आपकी जो दिनचर्या वगैरह जो आप चेंज करोगे, हेल्थ पे कॉन्शियस रहोगे, और साइंस के अनुसार जब हेल्थ पे कॉन्शियस रहोगे तो आपकी उम्र 100 साल 200 साल तक भी हो सकती है, और आप अपना जीवन पूरी तरीके से जी के ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके लिए आपके पहले तो अपना कर्म को सही रखना है, और अपना हेल्दी रहना है, बाहर की ये तामसिक चीजें और ये सब नहीं खाना है, इन सब से दूर रहना है, तामसिक चीजों को देखना नहीं है। और मतलब आपको नियम से रहोगे। पहले के लोगों की जब आप देखोगे कि पहले के लोगों की उम्र ज्यादा होती थी, 100 साल, अपने दादाजी 100 90 95 100 110 साल तक का जीवन जीते थे, लेकिन आज 60 65 70 की तरह जीवन जी रहे, 45 से ही। और आज तो बड़े बड़े शहरों में हार्ट अटैक की जो घटनाएं हो रही है वो यंगस्टर 30 35 40 में भी हो रही है। उसका बहुत सारे रीजन है, और उसकी वजह से वो उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती। तो ये एक तो अपना लाइफ स्टाइल है, और दूसरा जो हमने कर्म किया है पहले, जो हमारा प्रारब्ध बन के इस तरीके से हमने जो पाप कर्म किए, तो उसकी वजह से हमारी मृत्यु जल्दी हो जा रही है। तो दोनों ही पहलू पे मैंने बात कर ली, साइंस पे भी कर ली, भक्ति पे भी कर ली, अध्यात्म में भी कर ली। तो आप देखोगे कि इन सब का नतीजा ये है कि अगर आप कर्म की क्वालिटी अच्छे रखते हो, आपकी कार्मिक अकाउंट अच्छा है, और आप अपनी दिनचर्या को भक्ति की तरफ या अध्यात्म की तरफ लेके जाते हो, तो आपके सोचने समझने और परिस्थिति को झेलने की क्षमता बढ़ जाती है, और साथ साथ आपकी उम्र भी लंबी हो जाती है आगे आने वाले जीवन में। तो अभी से आप अपना दिनचर्या पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और आपका जो जीवन है वो खुशहाल रहे, और आप हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहिए, और ये जो डिप्रेशन जैसी बीमारियों से दूर रहिए। मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है।